अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मेरे रिसर्चर साहब ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि सर आप जब वीडियो शुरू करते हैं तो पहले 30 सेकंड में कुछ ऐसी लचेदार बात भी किया करें कि जिससे हमारी वीडियो पे व्यूअर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुके रहें और हमारी वीडियो देखें। मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया। ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं, ये चैनल जो मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने व्यूज़ की खातिर नहीं बनाया। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि खल्क़े खुदा मेरे इल्म से फ़ायदा उठा सके। जिसने वीडियो देखनी है वो देखेगा, जिसने नहीं देखनी वो बिल्कुल छोड़ के जा सकता है। तो नाज़रीन का हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं कि आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे कि जो बहुत कॉमन है, पूरे मुल्क में इसका चर्चा है। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, आपने थंबनेल से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा। हम ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे आज। ब्लड प्रेशर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, सब कंटिनेंट और पूरे की पूरी दुनिया में इसके मरीज लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में है। नाज़रीन करम, आपने कभी गौर किया है कि ब्लड प्रेशर आपको क्यों हो रहा होता है? क्यों होता है ये आखिर? ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम है और क्यों फैल रही है? एक सादा सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी आप लान में पौधों को पानी दे रहे हो, आपने पाइप का अगला सिरा अगर उसको दबा रखा हो आपने, तो एक धार सी निकलती है और एक बुछार की सूरत में आप पौधों को पानी दूर तक पहुंचा रहे होते हैं। गौर आपने कभी किया है कि ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा होता है? प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है कि आपने पाइप का अगला सिरा दबा लिया है, वगरना तो पाइप उसी फ्लो के साथ पानी फेंक रहा था। सेम उसी तरह होता है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे उस पाइप के पिछले सिरे पे एक पंप लगा हुआ है और वो पानी को उस फ्लो के साथ उस पाइप में जाने दे रहा है, उसी तरह सेम हमारे जिस्म के अंदर भी ये जितना भी खून फ्लो कर रहा है, जितना हमारे पूरे के पूरे जिस्म में आखिरी पाँव के नाखनों से लेके सर की जो है वो बालों तक जितना भी हम खून ले रहे हैं, जो जितना हमारे जिस्म में खून बह रहा है, इसको दिल पंप कर रहा होता है। अब नस कहीं से भी दबी हुई हो, प्रेशर तो बनेगा। हार्ट तो उसी तरह पीछे काम कर रहा है अपना, उसने तो काम नहीं छोड़ना। वो तो अगर काम छोड़ देगा तो फिर तो जिंदगी गई। तो जब वो नस आपकी दबी हुई है कहीं से भी, दिल के अंदर भी खुदा न खास्ता कहीं से ये मसला हो सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। अब असूली तौर पे करना हमें ये चाहिए कि हमें उस नस का इलाज करना है, न सिर्फ ये कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को स्लो डाउन कर दें। एलोपैथी की जितनी दवाएं हैं, मैं पॉइंट आपको ये साबित करना चाह रहा हूं आज कि जितनी एलोपैथी की दवाएं हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। यानी जिसे ड्रग माफिया कह सकते हैं आप, या जिसे मेडिसिन माफिया कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं ऐसे आप। नाज़रीन काम, गोरा जब अपनी दवाएं बेचता है तो वो साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि साथ मरीज भी अच्छे होते रहें और उसकी दुकान भी चलती रहे। तो आज हम बात करना ये चाह रहे हैं कि क्या इस ब्लड प्रेशर की जो गोली आप रोजाना ले रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं या फिर इसके फायदे ज्यादा हैं? आपको अगर वक्त मिले, health.com एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप चले जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये जो हम एलोपैथिक मेडिसिन और खास तौर पे ये जो बीपी की दवाएं जो हम खा रहे हैं, इनके पीछे कितने साइड इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं और मुफ्त में मिल रहे हैं। यानी गोरा आपको दवा तो पैसों की दे रहा है, उसका फायदा छोटा सा आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में आप पैसों से 8-10 साइड इफेक्ट्स भी साथ खरीद कर ला रहे हैं। पहला साइड इफेक्ट ये है कि आपका मैदा, क्योंकि गोली आप डायरेक्ट मैदे में खा रहे होते हैं, वहां से आगे फिर खून में शामिल होती है, तो सबसे पहले मैदा आपका खराब। फिर उसके बाद मैदे के बाद वो जितने उसमें से केमिकल होते हैं वो फिर निकाल के गुर्दों ने ज़ाहिर है उन्हें बाहर निकालना है, तो फिर आपके गुर्दे जद में आते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, आपको दीगर मसाइल जो हैं वो, दिल तो आपका पठे तो कमज़ोर आपके हो ही रहे हैं। क्यों? कि ये जो गोली है ये सिम्टम्स को कवर कर रही है, आपके बीपी को कम कर रही होती है, इलाज नहीं कर रही कि ये कहाँ पे आपका जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म किया जाए। और होता क्या है कि ये दिल की
जो पंपिंग जो पावर है उसको कम करना शुरू कर देती है ये गोली लामाला तौर पर। पट्टे आपके दिल के कमज़ोर होना शुरू होते हैं। फिर आपको जिगर के मसाइल, फिर आपको इवन ये भी होता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने जो देखा होगा बीपी के जो मरीज हैं, जो लॉन्ग टर्म जो है वो दवाइयाँ खा रहे हैं, और डॉक्टर आपको सबसे पहले ये कहता है कि इस गोली को नहीं छोड़ना, आप गोली नहीं छोड़नी। तो ना ये काम फिर आपको आगे चलकर फिर लिबिडो, लो लिबिडो, फिर वो जो जिनसी मसाइल, यानी उन तक बात पहुंचना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट में आज ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर इसी के मुतबादल आयुर्वेदा या हिकमत की तरफ चले जाएं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो आपको मिलेंगे नहीं। खुदा न खास्ता अगर ये बात आप अपने डॉक्टर से कह देते हैं कि जी मैं तो ये दवाएं ये मैं हिकमत की दवाएं भी साथ खा रहा हूँ, वो एकदम वो हड़बड़ा कर वो कहेगा नहीं खानी है आपने ये दवा, ये खुदा न खास्ता आपको ये कर देगी, ये आपको ये कर देगी। आयुर्वेदिक या हिकमत की दवाइयों के बारे में ये डॉक्टर साहबान का ये मौक़िफ़ होता है। और यूट्यूब पे अगर आप देख लें तो 80% जो डॉक्टर साहबान हैं वो हल्दी, अजवाइन और बाकी दीगर चीज़ों की आपको तबलीग करते हुए नजर आते हैं। क्लिनिक में आपको ये कह रहे होते हैं। एनी हाउ, अब चलते हैं असल मुद्दे की तरफ कि हमने नेचुरल चीज़ों की तरफ आना है, और नेचुरल चीज़ें जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स उनके बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और अगर वो आपको खुदा न खास्ता नफ़ा नहीं दे रही तो आपको नुकसान भी उनसे नहीं होगा। ये आप डॉक्टर को समझाने की कोशिश करें। और अगर आपको ये जो दुआ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बीपी आपका कंट्रोल अगर हो जाता है तो साथ साथ आप मैयर करते रहें, अपने बीपी को चेक ज़रूर कीजिए, और डॉक्टर साहब को ये अपना चार्ट ज़रूर दिखाइए, उसे रोज़ाना चेक कीजिए, एक टेबल बनाइए, उस पर रोज़ाना लिखिए। आप हफ्ते के 8 दिन जो है वो आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपना बीपी ज़रूर चेक करें, और ये चार्ट जो है ये डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाएं जिनसे आप दवा ले रहे हैं। और अगर आपको कमी होती जाती है, ये जो दुआ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको बीपी में कमी हो जाती है तो फिर आप वो दुआ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन पहले आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तरकीब बताने से पहले, वो जो दुआ है उसको बताने से पहले 3 चीज़ें आपने छोड़नी है। 3 चीज़ों का ख्याल करना है आपने। पहली चीज़ ये है, आपने नमक जो है वो बिल्कुल अगर कम नहीं कर सकते आप तो उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लें। वाइट नमक से बिल्कुल परहेज़ करें। ब्राउन नमक, रेड नमक या जो पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, थोड़ा करें, उसको इस्तेमाल करें। चीनी को बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ में से। मैदे का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। ये जो आप सफ़ेद रोटियां और ये जो लच्छेदार पराठे और ये जो आप बेकरी के आइटम्स और बन्स और केक, पेस्ट्रियां वगैरह, ये जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं ये सब की सब आपके अंदर मैदे में जाकर इसी ब्लड प्रेशर का मरीज़ आपको बना रही है। आपका शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आपकी कई जो ये मैदे के जो पकवान जो आप खा रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा, आपको वक्ती लज़्ज़त जो आपको मिल रही है, तो वो लज़्ज़त आपको जो है आपके तमाम जितने भी बॉडी के मसाइल हैं उनकी ज़िम्मेदार है। तो मज़ीद मेरा ख़्याल है आपका वक्त ज़ाया करने से आगे बढ़ते हैं। आपको तरकीब की तरफ ले चलता हूँ कि बीपी की एक दवाई जो आपको मैं बनाकर देने जा रहा हूँ उसकी तरकीब क्या 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 चीज़ें उसमें, क्या इंग्रेडिएंट उसमें शामिल हो गए। तो राजीव काम, कागज़ कलम पेंसिल लीजिए, या मैं स्क्रीन पे भी लिखता हूँ, इसी को आप रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार है। सबसे पहला जो आइटम आपको चाहिए वो गुलाब की पंखड़ियाँ, पत्तियाँ गुलाब की, पहला आइटम 25 ग्राम। उसके बाद एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है कासनी, आपको इजीली अवेलेबल होगी, पंसार की दुकान से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 25 ग्राम ले लें। इसके बाद आप जीरा पाउडर, सफ़ेद जीरा ले लेंगे, उसका पाउडर करना है आपने 25 ग्राम, ये ले लें। छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची जिन्हें कहा जाता है, 25 ग्राम वो ले लेंगे आप। इसके बाद जो
جو اگلی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس کو چندن کہتے ہیں اسے انڈیا اور پاکستان، یعنی یہ جڑی بوٹیوں میں یہ ایک بڑی اہم جڑی بوٹی ہے چندن. اس کو بھی آپ 25 گرام لے لیں گے. اچھا ایک چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بلڈ تھنر لے رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی بھی بلڈ تھنر جو ہے وہ آپ کو تجویز کرتے ہیں ایسپرین کی شکل میں، تو آپ نے ایک اور دوا جو ہے اس کو اضافی اس بی پی کی دوا میں جو ہے وہ شامل کر لینا ہے. اس کا نام ہے ہیبسکس. یہ بھی آپ نے 25 گرام لے لینا ہے. یہ بھی پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گی. یہ کوئی انگریزی نام نہیں بتا رہا آپ کو میں، یہ عام جو جڑی بوٹیوں کے نام ہے یہ وہی لے رہا ہوں میں آپ سے. ناظرین کرام، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے ان کو آپ کوٹ چھان کر پاؤڈر بنا لیں، اس کو گرائنڈر میں پیس لیں. کچن میں آپ کے پڑے ہوں گے یہ وہ گرائنڈر وغیرہ جو خواتین کرتی ہیں جن سے کام، اس میں آپ اس کو پاؤڈر بنا لیں. اور پاؤڈر بنانے کے بعد سمپل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 چمچ صبح اور 1 شام. اگر کھانے سے پہلے لے رہے ہیں تو گڈ، نہیں لے سکتے آپ کھانے سے پہلے تو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد جو ہے اس پاؤڈر کو آپ لیتے رہیں. مسلسل اس کا استعمال جاری رکھیں. خدا نہ خواستہ آپ کی طبیعت کبھی دن میں کسی وقت بگڑ جاتی ہے، بی پی آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے، فیل کر رہے ہیں آپ زیادہ ہو رہا ہے، 1 چمچ اور کھا لیں. اس کا کوئی نقصان سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے، فائدے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. 10 دن تک آپ اس کو مسلسل یہ جو اپنی روٹین ہے یہ جاری رکھیں. جاری رکھنے کے بعد پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، اس کو بولیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا چیک کر لیں میرا بی پی. مشورہ اس سے ضرور کر لیں دعا چھوڑنے کا. جو آپ بی پی کی دعا جو لے رہے ہیں اس کے مشورے سے آپ دعا چھوڑ دیں. اس کو کہیں کہ جی یہ دعا، یہ جو حکمت والی دعائیں ہیں ان کا ذکر ہی مت کریں. آپ جسٹ اپنا بی پی مانیٹر کرتے رہیں. اگر آپ کو افاقہ ہو رہا ہے تو آپ اس دعا کو جاری رکھیے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. اگر افاقہ ہو جائے تو میری اس ویڈیو پہ دوبارہ آئیں، کامنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ.